सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं अपनों की कहानी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बहन के आंसू और एक भाई का वादा, एक ऐसी कहानी जो भाई बहन के रिश्ते की कीमत समझा देगी। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा अपना अमन और छोटी बेटी पूजा। अमन और पूजा के बीच उम्र का अंतर करीब 4 साल था। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। पूजा जब छोटी थी तब हर छोटी बड़ी बात अपने भाई से ही कहती थी। भैया मुझे वो गुड़िया चाहिए, भैया मुझे आज स्कूल में मैडम ने मुझे डांट दिया, भैया मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। अमन हर बात उसकी सुनकर कहता, तू चिंता मत कर पूजा, जब तक तेरा भाई है ना, तुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। पूजा अपने भाई की यह बात सुनकर मुस्कुरा देती। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। आमदनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन परिवार में प्यार बहुत था। माँ अक्सर कहा करती थी कि अमन तू बड़ा भाई है, हमेशा अपनी बहन का ध्यान रखना। अमन हंसते हुए जवाब देता, माँ आप चिंता मत करो, पूजा को मैं कभी रोने नहीं दूंगा। पूजा तुरंत बीच में बोल पड़ती, माँ भैया मुझे बहुत परेशान भी करती है। अमन उसके कान खींचते हुए कहता, और तू मुझे परेशान नहीं करती। दोनों भाई बहन की नोकझोंक देखकर माता पिता मुस्कुराने लगते थे। समय बीतता गया, अमन बड़ा होने लगा और पूजा भी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय पूजा के हाथ में एक कागज़ था। अमन ने पूछा, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो? पूजा ने कागज़ आगे करते हुए कहा, भैया मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। अमन ने कागज़ देखा और खुशी से उसकी पीठ थपथपाई, बहुत अच्छा, अब मेरी बहन खूब पढ़ेगी। पूजा थोड़ी उदास होकर बोली, लेकिन भैया कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पापा पर पहले से ही बहुत खर्च है, शायद मैं पढ़ाई छोड़ दूं। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, तू बस पढ़ाई करेगी, फीस की चिंता मत कर। पूजा ने पूछा, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अमन मुस्कुराया, जहाँ से भी आएंगे मैं इंतजाम। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतना बड़ा वादा कैसे पूरा करेगा। अगले दिन से अमन ने दुकान के साथ साथ शाम को एक और काम करना शुरू कर दिया। वह देर रात तक काम करता और घर लौटता तो माँ पूछती, बेटा इतनी देर क्यों हो गई? अमन कहता, बस माँ काम ज़्यादा था। लेकिन पूजा को धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक रात उसने देखा कि अमन थका हुआ घर आया, उसके हाथों में चोट लगी थी। पूजा घबराकर बोली, भैया मैं हाथ में चोट कैसे लगी? अमन ने हाथ छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, मुझसे झूठ मत बोलिए। अमन मुस्कुराया, तू बस पढ़ाई कर, एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी, तब मेरा सारा दर्द भूल जाएगा। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भैया मुझे इतनी बड़ा नहीं बनना, बस आपका साथ चाहिए। अमन ने उसके सर पर हाथ रखा, मेरा साथ हमेशा रहेगा, लेकिन ज़िंदगी हर वादे की परीक्षा जरूर लेती है। कुछ ही महीनों बाद उनके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ गई। इलाज का खर्चा बहुत बढ़ता गया, दुकान की हालत ख़राब होने लगी। माँ ने दिए अमन से कहा, बेटा पूजा की पढ़ाई रोक देते, अभी घर संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। अमन ने तुरंत कहा, नहीं माँ, लेकिन बेटा पूजा की पढ़ाई नहीं रुकेगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए, तू इतना सब कैसे करेगा? अमन ने बस इतना कहा, मैं बड़ा भाई हूँ माँ, अगर अपनी बहन के सामने सपने पूरे करने के लिए मुझे अपनी खुशी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। दरवाजे के पीछे खड़ी पूजा ने भाई की सारी बातें सुन ली थी। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। उस रात पूजा ने एक फैसला किया, वह भाई पर बोझ नहीं बनेगी। अगली सुबह उसने कॉलेज जाने से मना कर दिया। अमन ने पूछा, आज कॉलेज क्यों नहीं गई? पूजा बोली, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। अमन हैरान रह गया, क्यों? पूजा ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप परेशान हो। अमन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, पूजा मेरी परेशानी तू नहीं है, मेरी खुशी तू है। पूजा रोने लगी। अमन ने कहा, और याद रखना, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, भाई अपनी बहन का हाथ कभी नहीं छोड़ता। पूजा ने भाई का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी भी इससे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी, घर का खर्च, दवाइयों का खर्च और पूजा की पढ़ाई, सब कुछ अमन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अमन ने किसी के सामने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। वह सब सुबह दुकान संभालता, दोपहर में पिता को डॉक्टर के पास ले जाता और शाम को दूसरे का काम पर चला जाता। रात को जब घर लौटता तब तक पूरा शरीर थक चुका होता, लेकिन जैसे ही पूजा सामने आती उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन पूजा ने पूछा, भैया आप इतना काम क्यों करते हो? अमन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मेरी बहन को बड़ा आदमी बनाना है। पूजा बोली, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूँ तो? अमन ने तुरंत कहा, फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। पूजा हंस पड़ी, इतना गुस्सा? अमन ने कहा, हाँ, क्योंकि तू मेरी बहन है, तेरे सपने अधूरे रह जाए ये मैं नहीं देख सकता। कुछ दिनों बाद पूजा की परीक्षा थी। उसने रात दिन मेहनत करके परीक्षा दी। परिणाम आया तो
पूजा पूरे कॉलेज में प्रथम आई। वह खुशी से घर भागी। भैया अमन दुकान पर बैठा था। पूजा ने दौड़कर उसे मिठाई खिलाई। भैया मैं प्रथम आई हूँ। अमन की आंखों खुशी से भर आई। मुझे पता था कि मेरी बहन जरूर जीतेगी। लेकिन उससे शाम डॉक्टर ने अमन को एक ऐसी बात बताई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। पिता का इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर ने कहा आगे का इलाज तुरंत कराना जरूरी है। अमन के पास पैसे नहीं थे। वह रात भर सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ बेचने का फैसला किया। वह पुरानी मोटरसाइकिल जो उसके पिता ने उसे कई सालों पहले दी थी। माँ ने पूछा, बेटा मोटरसाइकिल क्यों बेच रहा है? अमन ने कहा, पापा का इलाज पहले ज़रूरी है। पूजा को जब यह पता चला तो वह रो पड़ी। भैया आपने मेरे लिए पहले ही इतना कुछ किया है, अब मेरी मोटरसाइकिल भी बेच रहे हैं। अमन बोला, बहन के लिए भाई अगर इतना भी ना करे तो फिर भाई किस बात का? पूजा ने उसके हाथ पकड़ लिए। भैया मैं जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। अमन मुस्कुराया। भाई बहन के रिश्ते में कर्ज नहीं होता। इलाज शुरू हुआ। कुछ ही दिनों तक पिता की तबीयत ठीक होती दिखाई दी। घर में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात अचानक पिता की हालत बहुत खराब हो गई। अमन उन्हें अस्पताल लेकर गई। पूरी रात परिवार अस्पताल के बाहर बैठा रहा। सुबह डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने कहा, हमें बहुत अफसोस है। अमन वहीं बैठ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूजा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। जिस घर में हमेशा पिता की आवाज़ गूंजती थी वह अब एक गहरी खामोशी थी। पिता के जाने के बाद अमन ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब पहले से ज़्यादा काम करने लगा। पूजा की पढ़ाई जारी रही। लेकिन एक दिन पूजा के लिए शादी का रिश्ता आया। लड़का एक अच्छे परिवार से था और अच्छी नौकरी करता था। माँ ने पूजा से पूछा, बेटी तुझे लड़का पसंद है? पूजा चुप रही। फिर उसने कहा, माँ भैया से पूछिए। अमन ने कहा, फैसला तुझे करना है। पूजा बोली, भैया आप मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपकी खुशी के बिना कोई फैसला नहीं करूंगी। अमन ने बहुत सोचकर रिश्ता स्वीकार कर लिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन तभी लड़के के परिवार की तरफ से एक मांग सामने आई। उन्होंने कहा कि शादी में बहुत सामान और पैसे देने होंगे। माँ परेशान हो गई। पूजा ने साफ कहा, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। लेकिन अमन ने कहा, तू चिंता मत कर। पूजा ने पूछा, भैया आप फिर कुछ बेचने वाले हैं? अमन चुप हो गया। पूजा समझ गई कि नहीं भैया, इस बार मैं आपको कुछ नहीं बेचने दूंगी। अमन ने कहा, तू मेरी बहन है, तेरी शादी अच्छे घर में, यही मेरी इच्छा है। पूजा ने आंसू पोंछते हुए, मुझे अच्छा घर नहीं चाहिए भैया, मुझे ऐसा घर चाहिए जहां मुझे सम्मान मिले। अमन ने पहली बार महसूस किया कि उसकी छोटी बहन अब बड़ी हो चुकी है। उसने उस परिवार की मांग ठुकरा दी जिस घर की मेरी बहन की खुशी से ज़्यादा दहेज चाहिए। उस घर में मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगी। रिश्ता टूट गया। कुछ रिश्तेदार अमन को ताना देने लगे। बहन की शादी में थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है। इस स्टोरी से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। वीडियो सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।